हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज आपका पहला सवाल है, मुख्यमंत्री अपना त्याग पत्र किसे देता है? राज्यपाल, राज्यसभा, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए। क्या होगा? ऑप्शन ए, राज्यपाल। आपका अगला सवाल है, पृथ्वी के किस भाग पर जी का मान न्यूनतम होता है? भूमध्य रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा, इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए। क्या होगा? ऑप्शन ए, भूमध्य रेखा। आपका अगला सवाल है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? दयानंद साहनी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, स्वामी विवेकानंद। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी। क्या होगा? ऑप्शन डी, स्वामी विवेकानंद। आपका अगला सवाल है, विद्युत बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? टंगस्टन का, कॉपर का, एल्युमिनियम का, मैग्नीशियम का। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए। क्या होगा? ऑप्शन ए, टंगस्टन का। आपका अगला सवाल है, भारत में मेट्रो सर्वप्रथम कहाँ चलाई गई थी? मुंबई, दिल्ली, झारखंड, कोलकाता। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी। क्या होगा? ऑप्शन डी, कोलकाता। आपका अगला सवाल है, मध्य प्रदेश का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? इंदौर, उज्जैन, भोपाल, जबलपुर। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए। क्या होगा? ऑप्शन ए, इंदौर। आपका अगला सवाल है, सेंट्रल रेलवे का कार्यालय कहाँ स्थित है? दिल्ली, मुंबई, कर्नाटक, बेंगलुरु। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी। क्या होगा? ऑप्शन बी, मुंबई। आपका अगला सवाल है, सर्वाधिक कोयला का उत्पादन किस राज्य में होता है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, झारखंड, इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी। क्या होगा? ऑप्शन सी, झारखंड। आपका अगला सवाल है, चार मीनार भारत के किस राज्य में स्थित है? राजस्थान, मध्य प्रदेश, हैदराबाद, पंजाब। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी। क्या होगा? ऑप्शन सी, हैदराबाद। आपका अगला सवाल है, राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 12 सितंबर, 14 सितंबर, 12 अक्टूबर, 10 अगस्त। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी। क्या होगा? ऑप्शन बी, 14 सितंबर। आपका अगला सवाल है, क्रिकेट खेल का जन्मदाता किस देश को कहा जाता है? जापान, इंग्लैंड, चीन, इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी। क्या होगा? ऑप्शन बी, इंग्लैंड। आपका अगला सवाल है, कबड्डी खेल का जन्मदाता किस देश को कहा जाता है? चीन, जापान, भारत, रूस। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी। क्या होगा? ऑप्शन सी, भारत। आपका अगला सवाल है, तिरंगे पर अशोक चक्र किसने लगवाया था? इंदिरा गांधी, भगत सिंह, महात्मा गांधी, भीमराव अंबेडकर। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, भीमराव अंबेडकर। आपका अगला सवाल है, भारतीय संविधान में कुल कितने भाषाएं हैं? 20, 22, 27, 40। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी। क्या होगा? ऑप्शन बी, 22। आपका अगला सवाल है, संविधान दिवस कब मनाया जाता है? 10 अप्रैल, 26 नवंबर, 15 अगस्त, 26 जनवरी। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी। क्या होगा? ऑप्शन डी, 26 जनवरी। आपका अगला सवाल है, राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? 26 जुलाई, 29 अगस्त, 28 मार्च, 12 जनवरी। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी। क्या होगा? ऑप्शन बी, 29 अगस्त। आपका अगला सवाल है, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है? वेटिकन सिटी, रूस, मालदीव, ताइवान। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए। क्या होगा? ऑप्शन ए, वेटिकन सिटी। आपका अगला सवाल है, एशिया का अजगर किस देश को कहा जाता है? चीन, पाकिस्तान, बांग्लादेश, भूटान। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए। क्या होगा? ऑप्शन ए, चीन। आपका अगला सवाल है, पानीपत का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया था? 21 अप्रैल 1525, 21 अप्रैल 1526,
21 अप्रैल 1527, 21 अप्रैल 1528। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी। क्या होगा? ऑप्शन बी 21 अप्रैल 1526। आपका अगला सवाल है, किस देश के लोग भारत नहीं घूम सकते? इजराइल, पाकिस्तान, उत्तर कोरिया, सऊदी अरब। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी। क्या होगा? ऑप्शन सी उत्तर कोरिया। अगला सवाल है, भारत की सबसे ऊंची मीनार कौन सी है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी। क्या होगा? ऑप्शन सी कुतुब मीनार। अगला सवाल है, औरत की साड़ी की लंबाई कितनी होती है? 5 मीटर, 5.5 मीटर, 7 मीटर, 4 मीटर। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी। क्या होगा? ऑप्शन बी 5.5 मीटर। अगला सवाल है, साइकिल का आविष्कार किस देश ने किया था? भारत, जापान, रूस, जर्मनी। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी जर्मनी। ऑप्शन डी जर्मनी। अगला सवाल है, उगते सूर्य की भूमि किस देश को कहा जाता है? अरुणाचल, जापान, इंडोनेशिया, भारत। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी। क्या होगा? ऑप्शन बी जापान। अगला सवाल है, जियो और जीने दो किसका नारा है? सुभाष चंद्र बोस, महावीर स्वामी, भगत सिंह, महात्मा गांधी। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी। क्या होगा? ऑप्शन बी महावीर स्वामी। अगला सवाल है, पाकिस्तान देश में कौन सी भाषा बोली जाती है? इंग्लिश, उर्दू, फारसी, हिंदी। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी। क्या होगा? ऑप्शन बी उर्दू। अगला सवाल है, झीलों की नगरी किस शहर को कहते हैं? उदयपुर, रायपुर, रामपुर, जयपुर। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए। क्या होगा? ऑप्शन ए उदयपुर। अगला सवाल है, किस पेड़ की लकड़ी सोने से भी महंगी होती है? बरगद की, लाल चंदन की, पीपल की, शीशम की। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी। क्या होगा? ऑप्शन बी लाल चंदन की। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ पर है? दिल्ली, हैदराबाद, मुंबई, लखनऊ। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी। क्या होगा? ऑप्शन सी मुंबई। आपका अगला सवाल है, किस जानवर को हर वस्तु दुगुनी दिखाई देती है? शेर, बाघ, चीता, हाथी। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी। क्या होगा? ऑप्शन डी हाथी। आपका अगला सवाल है, मनुष्य के पैर के पंजे में कितनी हड्डियां होती है? 28 हड्डियां, 26 हड्डियां, 30 हड्डियां, 32 हड्डियां। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी। क्या होगा? ऑप्शन बी 26 हड्डियां। आपका अगला सवाल है, कागज का आविष्कार किस देश ने किया था? चीन ने, भारत ने, रूस ने, अमेरिका ने। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए। क्या होगा? ऑप्शन ए चीन ने। आपका अगला सवाल है, गिलहरी को कौन सा रंग नहीं दिखाई देता है? लाल रंग, काला रंग, नीला रंग, बैंगनी रंग। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए। क्या होगा? ऑप्शन ए लाल रंग। आपका अगला सवाल है, गंगा को राष्ट्रीय नदी कब घोषित किया गया? 2008 में, 2004 में, 2005 में, 2002 में। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए। क्या होगा? ऑप्शन ए 2008 में। आपका अगला सवाल है, इंद्रधनुष के बीच में कौन सा रंग होता है? हरा रंग, काला रंग, पीला रंग, लाल रंग। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए। क्या होगा? ऑप्शन ए हरा रंग। आपका अगला सवाल है, भारत में पहली बार जनता कर्फ्यू कब लगा था? 22 मार्च 2020 में, 23 मार्च 2021 में, 25 मार्च 2019 में, 20 मार्च 2020 में। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए। क्या होगा? ऑप्शन ए 22 मार्च 2020 में।